and one and all present here. Today, we all have gathered here to celebrate the festival of Republic India, that is National Voters' Day. On January 25, National Voters' Day is observed to commemorate the founding day of the Election Commission of India, which was created on January 25 in 1950. The National Voters' Day celebration was chosen by the Indian government as a way to inspire and encourage more youth people to get involved in the political process. The first National Voters' Day was observed on January 25, 2011. And ever since then, it has been observed on January 25 with a particular theme. This year, we celebrate National Voters' Day with the theme being Nothing Like Voting, I Vote For Sure. This theme is dedicated to your voters, which conveys individuals' feeling and aspiration towards participation in the electoral process through power of their vote, and also emphasize that the right to vote is a fundamental freedom protected by the Constitution. Voting is important as it acts as an agent of change and has the potential to make a significant difference in the government. It's our right and our duty to choose the leader of the biggest democracy in the world. Thank you. On stage, Sergeant Dipali Tiwari to give us a speech on National Voters' Day in Hindi. सुप्रभात। आइए जानते हैं कि हम लोग मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं। 25 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1950 में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के दिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। देश की जनता के लिए मतदान सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के पास है। वोट देने का अधिकार आम जनता को यह नियंत्रित करने में मदद करता है कि कौन शासन करेगा और आप अपने समुदाय या देश में किस प्रकार के विकास और कल्याण योजनाएं चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लाखों लोग मतदान के दौरान वोट करने की जिम्मेदारी से कतराते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने और मतदान के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक सर्वे के द्वारा ये ज्ञात होता है कि भारत की केवल 70% आबादी ही चुनाव में हिस्सा लेती है, लेकिन बाकी के 30% जब सरकार बन जाती है तो उसे बुरा भला अवश्य कहते हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है, इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए Program, I would like to invite Cadet Lalita Yadav with her poem. तरक्की का नाम लेकर बातें बड़ी बनाएंगे, एक वोट पाने की खातिर पूरी जान लगाएंगे। जब सरकार उनकी बन जाएगी तो ठोकर हम ही खाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। आज 25 जनवरी मतदाता दिवस के दिन मैं कैडेट ललिता यादव आज के युवाओं को मतदाताओं को अपनी कविता के माध्यम से अपने मतदान की महत्वपूर्णता बताना चाहती हूँ कि कैसे एक एक वोट हमारे देश के भविष्य को बदल सकता है। लोकतंत्र की लाज बचाने वालों को पहचान करो, लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करो। घर से निकलो बाहर जाओ, सब मिलकर मतदान करो, सब मिलकर मतदान करो। अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा, अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा। चटककर्ताओं के लालच से दूर सदा रहना होगा। चोर उचक्कों से क्या डरना, आओ हम ऐलान करें, घर से निकले बाहर जाएं, सब मिलकर मतदान करें, सब मिलकर मतदान करें। देश को सबसे पहले पूजे, हम उसका सम्मान करें, घर से निकले बाहर जाएं, सब मिलकर मतदान करें, सब मिलकर मतदान करें। संसद की गरिमा को जो धूमिल दूषित करता है, संसद की गरिमा को जो धूमिल दूषित करता है, राष्ट्रहित में उसे निकारे, जो भ्रष्टों पे मरता है, जो भ्रष्टों पे मरता है। कोई भी प्रश्नों से मिलकर चलिए हम मतदान करें, घर से निकले बाहर जाएं, सब मिलकर मतदान करें, सब मिलकर मतदान करें। धन्यवाद। मैं कैडेट शिप्रा गौतम मतदाता जागरूकता पे एक कविता लेकर आई हूँ। वोट डालने चलो रे साथी, वोट डालने
सुप्रभात। मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में आज मैं आपके सामने एक पोएम लेके आई हूँ। लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। चोर उचक्के बाहुबली जो, उनसे हमें न डरना है। शिक्षित जो सुख दुख में शामिल, ऐसे प्रतिनिधि चुनना है। गांव गांव और शहर शहर में घर घर जन अभियान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। कोई हमको लालच देकर, कोई हमें लालच देकर नहीं जाल में फंसना है। अपनी बुद्धि विवेक ज्ञान से उत्तम निर्णय करना है। अमन चैन के फूल खिलाकर मनमोहक उद्यान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा 5 साल में उठता है। भूत सियासी बड़ा भयंकर, शीश सभी के चढ़ता है। विकट समस्या इसका कोई सीधा सरल निदान करे, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। संसद की महती गरिमा को तार तार जो करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में जो नंगा नर्तन करते हैं, उन्हें नहीं हम जाने देंगे। शपथ सहित ऐलान करें, जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। जाति धर्म की तोड़ दीवारें, आओ हम मतदान करें। जय हिंद। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में आज के ही दिन भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अब जानते हैं कि वोट देने की आवश्यकता क्या है। वोट देकर हम अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और देश को चलाने के लिए अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। वोट से हम अच्छे सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य चुन सकते हैं। सभी चुनाव महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो आइए अब हम एक नृत्य नाटिका के माध्यम से मतदान करने की आवश्यकता और उसकी प्रक्रिया को जानते हैं। I would like to welcome on stage Sergeant Kirti Mishra, Cadet Kirti Rastogi, Corporal Ishta Singh, Corporal Anjali Rai. अगर तुम्हें पता नहीं है कि एक एक वोट की कितनी कीमत है, हमारे वोट देने से क्या हो जाएगा? तुम्हें पता है कि ये युवाओं का संवैधानिक अधिकार है और हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे भविष्य के लिए किए गए निर्णयों को भी प्रभावित करती है। क्या ये एक कारण पर्याप्त नहीं है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अब मैं भी देश की प्रगति में अपना योगदान दूंगी। आप मेरी तरह ना सोचें, मतदान करने अवश्य जाएं। सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए। सुखद भविष्य के लिए बहन माँ बेटी आगे आए। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। युवक बुजुर्ग सभी मत देने का कर्तव्य निभाएं। निर्भय होके मत ऐसा अधिकार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान
और चाची जी, आपकी बहू वो नहीं जाएंगी क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे घर की बहू बेटियां न कभी घर से बाहर गई हैं और न ही जाएंगी। अरे चाचा जी, कैसी बात कर रहे हो? आज जमाना बदल चुका है। क्या आपको पता नहीं है हमारे देश की 67.9% महिलाएं ही वोटर हैं। आज तो सरकार ने घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा दे दी है। हम घर पे बैठ के ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना वोटर आईडी कार्ड पा सकते हैं। उसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। उसमें हमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा तथा मतदाता सेवन पोर्टल पे क्लिक करना होगा, जिसमें हमारा मतदाता सेवन पंजीकरण का एक फॉर्म भर के आएगा, जिसमें फॉर्म नंबर 6 पे हमें अपना पूरा भरना होगा तथा सारी महत्वपूर्ण जानकारियों या दस्तावेजों को सबमिट करना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें तथा आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको आपकी फॉर्म की करंट स्थिति का पता चल सकेगा। तो वोट डालना इस प्रक्रिया से किया जा सकता है और ये घर बैठे हो सकता है। तो अब आप लोग ही समझे ना कि कैसे हम घर बैठे ही अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। आओ हम सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं और वोट देने अवश्य जाएं। लोकतंत्र की नींव का पत्थर है मतदान हमारा, ये पुख्ता तो रहे सलामत देश हमारा प्यारा। लोकतंत्र की नींव का पत्थर है मतदान हमारा, ये पुख्ता तो रहे सलामत देश हमारा प्यारा। संविधान का सच्चा पहरेदार आ गया है, चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। लो, क्या तुम सब आगे वोट डालने? ठीक है, मैं भी अभी आती हूँ। दीदी आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं वोट डालने जा रही हूँ। मुझे भी आपके साथ वोट डालने चलना है। नहीं, तुम अभी 18 वर्ष की नहीं हुई हो और मतदान करने का अधिकार केवल 18 वर्ष से प्राप्त अधिक नागरिकों को ही है। अच्छा, तो वोट देने के क्या क्या फायदे हैं? तुम एक युवा हो और युवाओं का अधिकार है कि वो अपने वोट डालकर अपने कर्तव्य को पूरा करें और सही प्रतिनिधित्व को चुनकर अपने देश को उज्जवल बनाएं और सभी भारतीय नागरिकों को नागरिकता अधिनियम के तहत वोट देने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, तो 18 वर्ष की होते ही मैं भी वोट डालने जरूर जाऊंगी और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगी। वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारे कर्तव्य भी है। छोड़ो अपना सारा काम, पहले जरूर करेंगे मतदान। जय हिंद, जय भारत। Please give them a huge round of applause, everyone. Now, to further proceed with the program, I would like to invite Sergeant Dipali Tiwari for our quiz session. जो भी आंसर बताओगा वो अपना हैंड रेज करना। मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई? मतदाता दिवस की शुरुआत कब की, हमने मनाना कब शुरू किया? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? किस आयु को प्राप्त करने के बाद हम मतदान कर सकते हैं? किस आयु की स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट। बीएलओ का पूर्ण रूप फुल फॉर्म? भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? (1988) से पहले भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या थी?
on stage to proceed with the program further. आज हम सभी यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसीलिए अभी तक आप लोगों ने इस कार्यक्रम का संचालन किया और अच्छी बात है कि आप सभी ने वो सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर अपने संभाषण, कविता, एक्ट, नृत्य सबके माध्यम से बता दी कि एक एक वोट की कितनी कीमत होती है। अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोग सब छोटे होंगे कि एक वोट से एक बार भारत की पूरी सरकार भी गिर चुकी है, तो एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। और वो बात भी बिल्कुल सही है जो आप सभी ने कही कि अगर हम मतदान वाले दिन को अवकाश का दिन मान लें, क्योंकि अवकाश घोषित किया जाता है इसीलिए कि सभी लोग घर से निकले और मतदान कर सकें, लेकिन अगर हम उस दिन को अवकाश का दिन समझ के पिकनिक करने चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं, परिवार के साथ बिताने के लिए उसको व्यस्त कर लें, तो फिर हमें इस बात का अधिकार नहीं रह जाता कि हम किसी पर भी, प्रशासन पर, उसकी कार्रवाई पर किसी तरह की उंगली उठाएं। हम सबको मतदान क्यों करना है ये भी आपने अपने एक्ट के माध्यम से, कविता के माध्यम से बताया, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो हमारे वोट के आधार पर ही चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधियों को चुनना भी किस आधार पर हमें चाहिए, हम सबको ही ध्यान रखना है, क्योंकि आमतौर पर प्रथा है कि कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, इस तरह से अगर हम वोट करते हैं तो ऐसे में हम सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर रहे हैं और सही प्रतिनिधि का चुनाव ना होने से हमारे देश के लिए जो भविष्य में हम सबके लिए नीतियां बनाने वाले हैं वही व्यक्ति अगर गलत हैं तो सही नीतियां तो बनके स्वाभाविक रूप से हमारे सामने नहीं आएंगी और अगर सही नीति नहीं बनती तो हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य भी जो है वो संदेह के घेरे में आ जाता है, वो विकसित या विकासशील देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसलिए हम सबको इस कर्तव्य का निर्वाह जरूर से करना है और मैं हमेशा से कहती हूँ कि मतदान हमारा कर्म भी है, मतदान हमारा धर्म भी है और मतदान न करना शर्म भी है। तो मेरे पीछे पीछे आप लोग इस बात को दोहराएंगे, मतदान हमारा मतदान हमारा और मतदान न करना, इसलिए हम सभी वोट करेंगे। तो जब कभी भी मतदान का अवसर आता है, क्योंकि ये तो एक प्रकार की आपको बहुत बड़ी सुविधा मिली हुई है, कितना इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। एक समय था जब सबको वोट, महिलाओं को विशेष रूप से वोट करने का अधिकार बहुत से देशों में नहीं था, तो जब ये एक आपको सुविधा मिली है, एक अधिकार मिला है कि आप सरकार के चयन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर होता है। तो उस अवसर को क्यों छोड़ा जाए और जल्दी से जल्दी जो भी 18 साल के हो चुके हैं और अभी तक अगर उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना, तो ये मतदाता जागरूकता दिवस या मतदाता शपथ दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि उन सबको जागरूक किया जाए जिनके किसी भी कारण से अभी तक वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बने हैं। तो जल्दी से जल्दी, अभी बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा हर चीज़ की है, तो आपको उसका लाभ उठाना है और अपने वोटर आईडी कार्ड्स बनवाने हैं। अपने घर परिवार में देखिए, जिसने किसी भी कारण से, आलस के कारण या असुविधा ना होने पाए, बार बार जाना ना पड़े, ये सोच के नहीं बनवाए। आपके आसपास के लोग जिनको जानकारी नहीं है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्रगण हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, सबसे पूछिए क्या आपने वोटर आईडी बनवाया। आपके घर में जितने 18 साल से ऊपर के हो गए उन सब का वोटर आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप सब उनको प्रेरित करिए कि ये रहा लिंक, आप इस लिंक पर जाएं और अपने वोटर आईडी के लिए पंजीकरण कराएं। और जब कभी भी वोट का दिन होता है तो जो 18 से ऊपर है उनको तो वोट देना है, और जो किसी कारण से, अभी आप लोग में से जो फर्स्ट ईयर के हो सकता है कोई 17 साल के हो, आपका भी दायित्व कम नहीं है। आप घर से उनको प्रेरित करें कि अब आप जाएं, मम्मी पापा आप पहले वोट देकर आए। और अगर कहीं कोई बुजुर्ग है जो बहुत देर तक लाइन में नहीं खड़े हो सकते, तो आप उसकी अनुमति लेके उनकी जगह पर उनको बैठा सकते हैं और आप उनकी जगह पर लाइन में तब तक खड़े रह सकते हैं जब तक कि उनका नंबर नहीं आता। तो इस तरह से आपकी भी प्रतिभागिता किसी न किसी रूप में होती है, एक वॉलंटियर्स के रूप में। तो किसी का भी दायित्व कम नहीं है अपने देश के विकास में। तो इसलिए आज का दिन विशेष रूप से इसीलिए मनाया जाता है कि हम सब एक बार फिर से जागरूक हों। और आप जानते हैं इस समय G20 भारत पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहा है, एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में, एक आर्थिक रूप से सशक्त भारत के रूप में सामने आ रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये बहुत बड़े और गर्व की बात है। पहले इस बात के लिए तालियां बजाइए कि भारत को ये अवसर मिला है।
गर्व होना चाहिए। और विशेष रूप से आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में बहुत से आयोजन होने हैं और उसमें से लखनऊ शहर भी चुना गया है। अभी हम सब वाकाथन भी उसी संदर्भ में करके आए कि उसका व्यापक प्रचार और प्रसार हो। तो हम सभी को जो एक सशक्त भारत की छवि पूरी दुनिया में जा रही है, वसुधैव कुटुंबकम, आप ये इसका लोगो देख सकते हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया, पूरी वसुधा एक है। हम सब एक परिवार की तरह हैं और हम सबको अपने भविष्य को भी इस तरह से चलाना है कि हम सब एक साथ मिल करके, हम देख रहे हैं दुनिया में झगड़े भी हो रहे हैं, यूक्रेन का आप युद्ध देख रहे हो, तो इस तरह से मनुष्यता या मानवता की हानि होती है। तो भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानता आया है और G20 की अध्यक्षता करते समय इस बात को लेकर के आगे चल रहा है कि आर्थिक रूप से भी हम सशक्त हैं, ये हमने दिखा दिया, और हम कौशल विकास की दृष्टि से भी सशक्त हैं। हमने कोविड काल में ही दिखाया, वैक्सीन भी भारत में बनी, जो न केवल भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों ने भी भारत की ओर देखा कि हमारी भी सहायता भारत कर सके। तो हम सभी ने, भारत ने अपने आप को साबित किया है और अब जिम्मेदारी किस पर है? युवाओं पर। आप जितना ज्यादा अच्छे से सबल होंगे, सशक्त होंगे, हमारा देश उतना ही सबल और सशक्त होगा। और उसी में एक ये महत्वपूर्ण कार्य है आपका मतदान का, कि जब कभी भी किसी भी स्तर पर मतदान का अवसर आता है तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, मतदान हमारा, मतदान हमारा, और मतदान ना करना। जय जय भारत।
G20 में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने का, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाने का, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप युवा छात्राओं के बीच में आज हमारे मध्य अतिथि के रूप में भी अनूप मिश्रा जी और प्रोफेसर ऋषि विवेकधर जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाकियों में कमी नहीं आने दें, तो आज और अब जो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पहले भी आप सभी ने चर्चा की, आपके आने से पहले इन बच्चों ने कविता के माध्यम से, नृत्य नाटिका के माध्यम से, सबके माध्यम से ये बताया कि 18 साल की उम्र हो जाने के बाद हर कीमत पे वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। ऑनलाइन उसकी सुविधा की जानकारी भी इन्होंने दी और साथ ही ये भी बताया कि उसका अवकाश का दिन ना समझें। तो ये बच्चे सब समझते हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर लागू करेंगे। मैं प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आप लोगों को प्रदान करेंगी और साथ ही साथ आज मतदाता दिवस की शपथ दिलाएंगी। व्यवस्था में रह रहे हमें अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने का अधिकार है। तो जब हम मतदान की बात करते हैं तो हमें मत देने जरूर जाना चाहिए। भले आप देखते होंगे कि जब भी वोटिंग होती है तो जो लोग लीडर्स होते हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं, वो भी वोट डालने जाते हैं तो अपनी फोटो लगाते हैं। तो गवर्नमेंट तरह तरह से प्रमोट कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़े, क्योंकि मतदान का प्रतिशत जो है वो थोड़ा कम रहता है, जितना अपेक्षित है उतना नहीं रहता। बहुत सारे उसमें कारण होते हैं कि कुछ जो आपका वोटर लिस्ट बनती है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ लोग, जैसा कि मैम ने कहा, कि छुट्टी का दिन मानकर बाहर निकलना नहीं चाहते। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें गैर जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे और हम फिर अपनी डेमोक्रेसी में एक तरीके से अपना योगदान नहीं दे रहे हैं और फिर हमें कोई भी हक नहीं बनता है कि अगर कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, सरकार की कुछ पॉलिसीज हमें ठीक नहीं लग रही हैं, तो हम उसके खिलाफ कुछ भी बोलें। तो हम तभी कुछ किसी चीज़ के खिलाफ बोल सकते हैं या हम अपने राइट्स के लिए मांग कर सकते हैं जब हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। उसमें से एक ड्यूटी ये भी है कि हम मतदान करने अवश्य जाएं। और क्योंकि आप ग्रेजुएशन की छात्राएं हैं तो ज़्यादातर लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ इलेक्शंस होने हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड जो हैं वो बन चुके हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो जो लोग छूट गए हैं वो ध्यान रखिए कि 2024 में लोकसभा का एक इलेक्शन है, तो उसमें कोई ना छूटने पाए और सभी को प्रेरित करें कि वोट डालने जरूर जाएं। क्यों स्कूल्स और कॉलेजेस में इसके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतदाता जागरूकता अभियान विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि आप एक वाहक बने और जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं उनको प्रेरित करें कि वो वोट डालने जरूर जाएं। और स्वीप के माध्यम से और सरकार के और प्रयासों से वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़ा है, पर जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं हुआ है। और ये देखने में आया है कि खास तौर पे शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज और कम रहता है ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन में। तो इन चीज़ों पर हमको ध्यान देने के लिए कि इस रेशियोज़ को हम और बेटर कर सकें और वोटिंग परसेंटेज हमारा लगातार बढ़ता रहे, इसके लिए आप एक एम्बेसडर, मतलब आगे जो वाहक के तौर पे लोगों में चेंज लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आप कार्य करें, ये मेरी शुभकामना है। और सरकार की तरफ से, जो शासन की तरफ से शपथ आई है, वो सभी को पढ़ना है। आप सभी लोग इसको रिपीट करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन
अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत को, पूरे दुनिया में शुभकामनाएं देते हैं। Thank you, sir.